नमस्कार, मैं अमित कुमार पुष्पम आप सबका ARD न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास जो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार नहीं उम्मीदवार पति हैं, जिनका नाम डॉक्टर हीरालाल है। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा है कि डॉक्टर के कन्या को डॉक्टरनी कहा जाता है, मास्टर के कन्या को मास्टरनी कहा जाता है, गुरु के कन्या को गुरुआइन कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई मुखियाइन नहीं है जिसके पति को मुखिया कहा जाए। फिर भी आज के जो लोग हैं वो अपने पत्नी को मुखियाइन और पंचायत समिति बनाने में इतना जद्दोजहद लगे किए हुए हैं कि उनका काम वाकई में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आज उसी कड़ी में हम आपसे आपके समक्ष जो एक समाज सेवी व्यक्ति को रूबरू कराना चाहते हैं, उनका नाम डॉक्टर हीरा कुमार है और इनकी पत्नी पंचायत समिति की भावी उम्मीदवार है। और हम सबसे पहले इनसे पूछना चाहते हैं अपने बारे में कुछ कहिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ARD न्यूज़ को भी धन्यवाद और हमारे समस्त राघोपुर नरसंडा पंचायत के जनता को छठ महापर्व को बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत छठ की शुभकामनाएं। मुझे पहले ये बताइए कि ये जो पंचायत समिति में खड़ा होने उम्मीदवारी में जो खड़ा होने का जो ये विचार आया है, ये विचार आपका व्यक्तिगत विचार था या आपकी पत्नी का विचार था? जी नहीं, मेरा व्यक्तिगत विचार था। हम घर घर जाते हैं, घर घर जाने के बाद हमको लगा मतलब आपकी पत्नी इसके विरोध में थी? जी नहीं। तो आपका तो आपने कहा कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। जी, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। हम घर घर जाते हैं 8 साल से, देखते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचारी हो रहा है। कई बुजुर्ग महिला है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास योजना में दिक्कत आ रही है, हर जगह माने भ्रष्टाचार हो रही है। तो ये भ्रष्टाचार में मुखिया जो होता है उसका तो एक अहम रोल होता है, लेकिन पंचायत समिति का क्या योगदान है इसमें? जी, हम किसी का नाम नहीं खोलना चाहेंगे। उसी में हम उससे जो हो पाएगा, हम पद पे रहेंगे, मेरा भी चलेगा, हम उसमें हम अच्छा करेंगे समाज के लिए। आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे समाज के लिए 1 से 9, मेरा क्षेत्र संख्या 41 है पंचायत समिति का। 1 से 9 तक अभी तक एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र 1 8 नंबर में है, जो कई दिनों से बंद है। ठीक है ना। अगर हम अपने पद पे जाते हैं बिना रोके, तो हम हर वार्ड में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे और उस पर एक जो ANM होगी उनको परमानेंट वहाँ रहने के लिए कुछ ड्यूटी दिया जाएगा, जो समाज को देख रेख में अपना योगदान। ये कुदाल लेके आए हैं। कुदाल जो कांधे पर रखे हुए हैं आप, इसका क्या अभिप्राय है? जी देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है, जो EVM के 8 नंबर पर में हमको सरकार से मिला है कुदाल छाप। इसलिए हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुदाल छाप मेरा पहचान चिन्ह। आप जैसे कहे कि हम घर घर जाते हैं और घर घर में जो भ्रष्टाचार देखे हैं, तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी पत्नी को सोचना चाहिए क्योंकि उम्मीदवार तो वो हैं। जी देखिए, वो भी सोच रही हैं, लेकिन ज़्यादा हम विशेष कई साल से हम लगे हुए हैं, इसमें देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार और बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जो एक छोटी मोटी बुखार के लिए भी माने प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जिनके लिए उनको फीस देना होता है, काफ़ी जांच करानी होती है, वो नाजायज़ है। अगर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अगर बनाई जाती है तो जनता का कुछ पैसा बच जाएगा। आपके भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य जी। और कोई भ्रष्टाचार और नहीं शिक्षा है। शिक्षा कई लोग हैं जो गरीब आदमी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक ना। उनको हम शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर हम पद पे जाते हैं तो, नहीं भी जाते हैं तब भी हम तो पंचायत समिति ये कर सकता है? जी क्षेत्र में है? क्यों नहीं, हाँ है, पंचायत समिति के क्षेत्र में है। हम ये रह गई बात, मेरा राजनीतिक पेशा नहीं है। मेरा पेशा हम एक झोला छाप है, ठीक ना। हमारा समाज सेवा हम कर रहे हैं, हारेंगे तैयो करेंगे, जीतेंगे तैयो करेंगे, करते रहेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाज सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता है? आप बिना पद पर भी रहकर समाज सेवा कर सकते हैं। रह गई बात, बिना पद का कोई नहीं सुनता है। आप बिना पद के वीडियो के यहाँ जाते हैं तो आपको अंदर नहीं जाने देगा। अगर पद है आपके पास, जनता का ताकत है, जनता का जोश है, तो आप जा सकते हैं, किसी के नज़दीक जा सकते हैं। पहले ऐसा प्रयास किए हैं, वीडियो के पास जाने का प्रयास? कई बार देख चुके हैं, कई बार वृद्धा पेंशन के लिए जा चुके हैं, कई बार हम जा चुके हैं, आवास योजना के लिए जा चुके हैं, कई बार रसीद के मामले में जा चुके हैं, तो नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अगर आप वृद्धा पेंशन जैसे छोटी चीज़ों के लिए वीडियो के पास जा रहे हैं और आपको वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो जनता पर कैसे विश्वास कर ले कि आप प्रत्याशी बनने के बाद, उम्मीदवारी में जीतने के बाद भी आप उनका काम करवा पाएंगे, क्योंकि आप तो वहाँ पे कुछ करवा नहीं पा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम इतना जद्दोजहद झेल करके 30 आदमी का मुस्माती पेंशन
और लगभग 45 आदमी का हम वृद्धा पेंशन अपना खर्चा से उनको जो भी 50-100 रुपया ऑनलाइन कराने में लगा है हम जाके करवाए हैं उनको। हमारे पास साक्ष्य साबुत है। तो क्या ये वोट लेने का सगुफा नहीं है कि अपना खर्चा करके आप ये कर रहे हैं? क्या इसका एक हिडन एजेंडा इसको मान लें हम? देखिए, आपका सोचना जो मर्जी है सोच सकते हैं, लेकिन हम वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोरोना के समय में भी कोरोना के लिए अपना गाड़ी करके जाके वैक्सीन दिलवाए हैं, उनका सर्टिफिकेट निकाले हैं। हो गया ये क्या बोलते हैं किसान इनपुट वाला, कई आदमी को ऑनलाइन करवाए हैं, ये 2 दिन के अंदर खुला है। लगभग 60 आदमी का हमने इनपुट वाला माने करवाए हैं। अभी करवाने के लिए हम तैयार हैं, करवा ही रहे हैं। आपको जीत का कितना प्रतिशत लगता है, कितना प्रतिशत आप जीत रहे हैं? हमको जनता पर जो भरोसा है, जनता हमको चाह रही है कि नहीं ये जीते, लगभग तय है, जितना तय है। जी, सिंबल पर बोला जाए किसान को लेकर सभी प्रत्याशी को लगता है कि वो जीत ही रहा है। आपको ऐसा क्यों दृढ़ विश्वास है कि देखिए, हम धरातल से आ रहे हैं, मेरा छाप भी है कुदाल छाप, जो धरातल पे काम किया जाता है। किसानों का पसंद, गरीबों का पसंद, सबका पसंद कुदाल छाप है। आज से नहीं, सदियों से आ रहा है। अगर कोई भी मानव एक अन्न का दाना मुंह में निवाला लेते हैं, उसमें कुदाल का कहीं ना कहीं योगदान होता है, तो वो मेरा छाप मिला है। आप कुदाल कांधे पर रखे हुए हैं, कुदाल की महिमा गा रहे हैं, और जब विकास की बात करते हैं तो सुई पे आकर अटक जाती है। कुदाल से सुई तक का सफर आप तय कर रहे हैं, ये कैसे? देखिए सुई की एक हाथ में कुदाल और एक हाथ में सुई, एक हाथ में कृषि और एक हाथ में चिकित्सा, दोनों को कैसे सामंजस्य कैसे बन पाएगा आपका? देखिए, इसका टाइम होता है, ठीक ना। हम जनता से सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक पंचायत में मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। उसके बाद जो भी काम होगा ब्लॉक का, हम जाके अपना वहाँ से करवा लाएंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि आप एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और समाज में घूम घूम कर आप चिकित्सा करते हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जब हम उम्मीदवारी जीत जाएंगे तो सुबह से शाम तक हम ब्लॉक में रहेंगे, ब्लॉक में सारा काम करेंगे। तो आप 2 काम कैसे कर लीजिएगा? जी देखिए, ब्लॉक का टाइम है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के, ठीक ना। हम इतना अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि जो काम 2 घंटा में लगेगा, उस काम को हम आधा घंटा में करवा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि 11 से 2 के बीच में किसी इमरजेंसी पेशेंट का कॉल आया आपको, तो आप वहाँ वाला काम करेंगे या फिर पेशेंट के पास जाएंगे? जी नहीं, नैतिक कर्तव्य क्या बनेगा? जी, हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर अमरेश ठाकुर, जो पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। उनको हम कॉल करेंगे, वो अपना जो भी होगा समाज में तब तक देखेंगे। तो इसमें आपकी जो वास्तव में पंचायत समिति के जो उम्मीदवार हैं वो तो आप नहीं, आपकी पत्री है, फिर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका क्या इसमें रोल है? देखिए, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है, ठीक ना, तो समाज को देखेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज सेवी हो, ये संगत है? जी देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज सेवी ही हो, ये जरूरी तो नहीं। अब अभी सबसे ज़्यादा चोर तो पढ़ा लिखा ही हो रहा है, ठीक ना, लेकिन उसी में से कोई ना कोई समाज सेवी हो रहे हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा चोर अभी जो है इंडिया में पढ़ा लिखा हुआ आदमी हो रहा है। देखते हैं साइबर क्राइम हो रहा है कहीं पे, तो पढ़ा लिखा आदमी का ज़्यादा योगदान चोरी में होता है। तो आपके कहने का मतलब शिक्षा में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस चिकित्सा पे काम करेंगे आप और कृषि पे काम करेंगे, शिक्षा पे आप उतना काम नहीं करेंगे। हम आपको कह ही रहे हैं कि स्वास्थ्य के पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, शिक्षा पर। ठीक है, चलिए आपसे मिलने के पहले आपके जो बुद्धिजीवी जनता है, उन जनता से आपके विषय में राय जानना चाहते हैं कि आपके विषय में वो क्या सोचते हैं। पहले आपको ARD न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ये हमारे प्रत्याशी पति जो पंचायत समिति में इनकी पत्नी उम्मीदवार हैं, और उनके पति हैं जो जोर शोर से लगे हुए हैं, अपनी पत्नी को जिताने पर लगे हुए हैं। तो क्या इनकी आपको कैसी लगती है, इनका जीतना कितना प्रतिशत आपको लग रहा है, और इस बार का वोट जो होगा वो किस पे जाएगा? वोट मुद्दा अलग है जी, और व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो अलग होता है। तो ये जो हीरालाल हैं सिंह साहनी, तो ये पहले ही से सबके दिलों में छाए हुए हैं। तो जो पहले से छाया हुआ है वो व्यक्ति, और जो इलेक्शन के समय में करीब आ जाए वो व्यक्ति, कुछ तो फर्क होना चाहिए। आपका कथन बिल्कुल सही है, जो पहले से ये छाए हुए हैं हृदय में, लेकिन ये छाए हुए हैं जो उम्मीदवार हैं वो तो इनका व्यवहार छाया हुआ है, इनकी कर्तव्य छाया हुआ है, इनकी ऐसा सोच छाया हुआ है। तो सोच से ही आदमी को परख सकते हैं कि ये आदमी का ऐसा सोच है। तो जब कुछ नहीं है तो पूछता है आपके घर में आके, इनके घर में आके, चाचा चाची भैया फलना चीज़ हुआ क्या? तो नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, दीजिए ना, हम जा रहे हैं। प्रयास करते हैं, तो हर इंसान प्रयास ही करता है। तो इनके व्यक्तिगत व्यवहार पर इनकी पत्नी को निकाल देना है इस बार? निकालना चाहिए। और जो आदमी को इन व्यक्ति से
कभी सहयोग यानी कि इनसे सेवा जो लिए हैं उनका कर्तव्य भी बनता है कि इनको मत देना चाहिए, भारी मतों से विजय बनाना चाहिए, न कि इनके विशेष जातिवाद कुछ किसी से वास्ता नहीं है, इनके छवि से। प्रत्याशी का नाम बताएंगे? जी सविता देवी नाम है उनका। जी, राजनीति क्या है? झूठ छल प्रपंच का खेला है, किंतु सविता देवी इन सब से अलग अकेला है। आइए जानते हैं दूसरे जो हमारे वोटर हैं उनसे। आप ही कहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या सुंदर? इनकी व्यवहार, इनकी कुशलता जो है वो समाज में देखने में आ रहा है, जो इनका पहले से भी प्रयास है और आगे इनकी तो इनकी जीत इस बार निश्चित जी है। जी 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 हम लोग का सपोर्ट इनके साथ। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे उम्मीदवार पति, पंचायत समिति के उम्मीदवार पति डॉक्टर हीरालाल। नमस्कार।